Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important article that I have taken from Unit 2 Current Electricity, Class 12. Most important article, that is Wheatstone Bridge Principle. मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल CBSE एवरी टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके सेट के अंदर पेपर सेट में से पूछती है। या तो ये थ्योरी बेस्ड आर्टिकल या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल हर साल आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे ध्यान से देखिएगा और उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू मैं इस आर्टिकल को आपको अच्छे से समझा पाऊँगा और जल्दी ही इस वीडियो को मैं आप तक शेयर कर दूँगा ताकि आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएँ। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस आपके साथ शेयर की है और सभी बच्चे उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट। बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे इनबॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में इस आर्टिकल को हम अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है आर्टिकल? दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है हमें? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ देयर आर द फोर रेजिस्टेंसेस say P, Q, R and S are connected to form a bridge। अगर आपके पास चार रेजिस्टेंसेस हैं, जैसा कि अभी मैं आपको सर्किट डायग्राम में दिखाऊंगा, और उस चार रेजिस्टेंसेस अगर एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज किए गए हैं एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड, और अगर ब्रिज बैलेंस है देन द ग्रेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो उस केस में जो रेशो होगा P/Q और वो होगा R/S के बराबर। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if there are the four resistances say P, Q, R and S are connected to form a bridge, as shown in figure 1, and the bridge is balanced, that is, first on the key Q1 and later on the Q2 is on, first on the key Q1 and later on the key Q2 is on, then the galvanometer
शो नो डिफ्लेक्शन and the bridge is balanced then P by Q is equal to R by S। अभी मैं यहाँ पे इसका एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। क्या कह रहा है ये हमें प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if there are the four resistances say P, Q, R and S are connected to form a bridge as shown in figure 1। अगर आपके पास चार रेजिस्टेंसेस हैं, मान लेते हैं कि P, Q, R और S, ये हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं और इन चारों को हमने एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करके रख दिया और ब्रिज हमारा बैलेंस है। सबसे पहले हमें Q1 की को ऑन करना है, मैं अभी दिखाऊंगा सर्किट डायग्राम में, एंड देन लेटर ऑन K2 इज ऑन एंड देन द ग्लैनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड। Then the galvanometer show no deflection and the bridge is balanced, then P by Q is equal to R by S। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे चार रेजिस्टेंसेस लूँगा, मैं यहाँ पे एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। दिस इज द ब्रिज। ये मेरे पास पहला रेजिस्टेंस है, दैट इज P। ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास तीसरा रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास चौथा रेजिस्टेंस है। मैंने चार रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिए, P, Q, R एंड S, और यहाँ पे मैं एक गल्वेनोमीटर लगाऊंगा। दिस इज द गल्वेनोमीटर एंड दिस इज द की2। ये K2 क्या है? की है, और यहाँ पे इसे ऐसे कनेक्ट करूँगा। इसके बाद दिस इज द टर्मिनल A एंड दिस इज द टर्मिनल B, और इसको मैं एक सेल से कनेक्ट करूँगा जिसका EMF E है, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा आपके पास एक K1। ये मैंने एक सर्किट आपके सामने डिज़ाइन किया। क्या कह रहा है, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ देयर आर दी फोर रेजिस्टेंसेस, अगर हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस है P, Q, R एंड S एंड दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ब्रिज, ये एक ब्रिज की फॉर्मेशंस कर रहे हैं जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एंड द ब्रिज इज बैलेंस। और अगर ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस मीन्स कि आपने पहले Q1 की को ऑन किया और उसके बाद Q2 को ऑन किया लेटर ऑन, तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। इफ द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन देन द ब्रिज इज बैलेंस। और अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, द पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट B एंड पॉइंट D, ये दोनों क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। और अगर ये सेम पोटेंशियल पे होंगे तो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा। द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इस आर्म से कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो उस केस में जो P बाय Q है वो R बाय S के बराबर होगा। दोबारा सुनिए स्टेटमेंट को, क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमें,
कि अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज इफ यू हैव द 4 रेजिस्टेंसेस से P, Q, R एंड S एंड इफ दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ब्रिज, अगर मैंने इनको एक ब्रिज की फॉर्म में लगाया हुआ है और वो ब्रिज मेरा बैलेंस है, बैलेंस मीन्स ग्लैनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट यू हैव टू ऑन द K1 later on K2, तो ग्लैनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन. If the galvanometer show no deflection, it means the bridge is balanced. On that case, if the bridge is balanced, तो ये जो रेशियो है कौन कौन से रेजिस्टेंसेस की, P और Q की, R और S की, ये बराबर होगी. तो ये हमें प्रूव करना है. अब मुझे क्या करना है, प्रूफ देखेंगे अब इसका. अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये रेजिस्टेंस की रेशियो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए. तो प्रूफ करते हैं. मैंने मान लिया, ध्यान से देखेंगे आप, कि लेट I बी द करंट फॉलोइंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ EMF E. मान लेते हैं कि I करंट यहाँ से इस EMF से जनरेट हुआ. किससे, जिस सेल की EMF क्या थी, E थी. उसने सर्किट के अंदर कितना करंट डोनेट किया, प्रोड्यूस किया, दैट इज I. ध्यान से देखेंगे, जब ये I करंट आया तो मान लेते हैं कि I1 करंट आपका इस आर्म से चला गया. तो इसका मतलब जो I माइनस I1 है वो इस आर्म से जाएगा. अब जो I1 करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ इस B पॉइंट पे आके वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा इन दोनों आर्म्स में. मैंने मान लिया कि IG करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास हो गया. तो बचा हुआ करंट क्या हुआ, I माइनस I1 प्लस IG. ये करंट इस आर्म से जाएगा. अब ये जो IG आ रहा है, देखें ये इस D पॉइंट की तरफ आ रहा है. I माइनस I1 भी इस D पॉइंट की तरफ आ रहा है. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, जो भी करंट जंक्शन की तरफ आएंगे वो ऐड हो जाएंगे. तो इसका मतलब IG और I माइनस I1 जब इस D पॉइंट पे आएंगे तो एक नई करंट का फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस IG. अब ये करंट इसमें से चलेगा, कौन सा, I माइनस I1 प्लस IG. अब यहां से करंट कौन सा आ रहा था, I माइनस I1 प्लस, दिस इज I1. तो यहां पे जो करंट आएगा दैट इज, आप ध्यान से देखें, ये IG करंट इसमें से चला गया, तो यहां पे जो करंट आएगा दैट इज I1 माइनस IG. तो ये I1 माइनस IG और ये I माइनस I1 प्लस IG, ये इस C पॉइंट पे जब जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे. तो I1 माइनस IG प्लस ये वाला करंट ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज I माइनस I1 प्लस IG. तो आप देख रहे हैं IG से IG कट रहा है, I1 से I1 कट रहा है, तो रिमेनिंग करंट कितना है आपके पास, I. तो ये I हमें वापस मिल जाएगा. दोबारा देखिए आप इस चीज़ को. मैंने मान लिया कि लेट I बी द करंट प्रोड्यूस बाय द सोर्स ऑफ EMF E. इस सेल ने जिसकी EMF E थी, इसने कितना करंट हमें दिया, दैट इज I. तो ये I करंट आया. अब जैसे ही ये I करंट इस A पॉइंट पे आएगा तो ये I करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. मान लेते हैं कि I1 करंट इस आर्म से गया, तो बचा हुआ करंट किस आर्म से जाएगा, इस आर्म से जाएगा. तो बचा हुआ करंट कौन सा हो गया, I में से I1 तो इधर चला गया, तो I माइनस I1 इधर आ जाएगा. अब आप ध्यान से देखें, I1 जब इस पॉइंट पे आएगा तो अगेन दो आर्म्स में वो डिवाइड होगा. मान लेते हैं कि IG करंट इस आर्म के अंदर फ्लो कर गया. IG कौन सा करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. अगर IG इस आर्म में चला जाएगा तो बचा हुआ करंट कौन सा होगा, I1 माइनस IG, वो इस आर्म में आ जाएगा. अब IG जो इस तरफ आ रहा है नीचे और I माइनस I1 इस तरफ आ रहे हैं, ये इस D पॉइंट पे आके, दिस इज द जंक्शन पॉइंट, यहाँ आके मिलेंगे. तो किरचॉफ्स ने कहा था कि जब दो करंट सेम जंक्शन की तरफ जा रहे होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे. तो इसका मतलब IG जो इस D पॉइंट की तरफ आ रहा है और I माइनस I1 जो इस D पॉइंट की तरफ आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया करंट बनेगा, I माइनस I1 प्लस IG. अब इस आर्म में से कौन सा करंट चलेगा आपका, I माइनस I1 प्लस IG.
यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, I1 माइनस IG। अब ये दोनों करंट इस C पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अगेन किरचॉफ फर्स्ट रूल, दे आर एडिटिव, तो ये एडिटिव हो जाएंगे। तो I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। देखो IG से IG कट गया, I1 से I1 कट गया, तो वापस हमें I करंट मिल जाएगा। अब मुझे इसके अंदर शो करना है कि इफ़ द ब्रिज इज बैलेंस एंड द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, तो उस केस में जो रेजिस्टेंसेस की जो रेशियो है P/Q और R/S वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं किरचॉफ सेकंड लॉ की हेल्प लूँगा। किरचॉफ सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ए लूप। दोबारा से साइन कन्वेंशन को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लूप को आप डिज़ाइन करेंगे, ड्रा करेंगे। वो कैसे भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो अगर जब आप लूप को ड्रॉ करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसे भी उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दी लूप इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि जिस भी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस मिलके क्या बनाएंगे, वोल्टेज। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है I और R का, मतलब जिस भी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर तो वो लूप के डायरेक्शन में है तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर वो लूप के अपोजिट है तो नेगेटिव। दोबारा सुनिए साइन कन्वेंशन। पहली साइन कन्वेंशन किरचॉफ सेकंड लॉ को मैं इसमें यूज़ करूँगा। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ए लूप आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सबसे पहले आप एक लूप को ड्रॉ करेंगे। वो लूप आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। फिर आप जो करंट जिस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे। अगर तो करंट की डायरेक्शन जिस रेजिस्टेंस से वो पास हो रहा है वो लूप की डायरेक्शन में ही है, तो प्रोडक्ट जो होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, अदरवाइज जो है नेगेटिव साइन के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले ड्रॉ ए लूप, फर्स्ट ड्रॉ ए loop in the closed circuit ABDA। दिस इज फिगर 1, जैसा कि मैं फिगर 1 के अंदर आपको दिखा रहा हूं। ABDA, ड्रॉ ए लूप। तो मैंने लूप ड्रॉ कर लिया। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्वेशन। नाउ we have to draw the equation according to Kirchhoff's सेकेंड रूल। अब मैं क्या करूंगा कि किरचॉफ सेकेंड लॉ को यूज करके मैं इसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करूंगा। तो ध्यान से देखें, मेरा जो लूप है वो कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। मेरा लूप कैसे जा रहा है बेटा, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द लूप। लूप कैसे जा रहा है, ऐसे। लूप मेरा कैसे जा रहा है, ऐसे। देखिए ध्यान से, कैसे जा रहा है बेटा, ऐसे। तो ऐसे जा रहा है। ये वाला करंट कैसे जा रहा है, अपोजिट। तो माइनस साइन, माइनस I माइनस I1 इंटू R। आगे देखें, आगे ये इसी करंट की डायरेक्शन में है, तो I1 इंटू P प्लस का साइन I1 इंटू P। आगे देखें, ये लूप कैसे आएगा, ऐसे। तो इसका मतलब प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। दोबारा देखेंगे आप, ये मैंने लूप ड्रॉ किया बेटा। मेरा लूप कैसे जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे। तो देखिए I माइनस I1 इसके अपोजिट में है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो I माइनस I1 इंटू R, दैट इज माइनस साइन। आगे P में सेम करंट की डायरेक्शन वैसी है जैसे लूप की है, तो I1 इंटू P। आगे IG में भी वैसी है क्योंकि लूप कैसे चल रहा है, ऐसे। तो IG इंटू G। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा सेकेंड स्टेप में, अगेन draw the loop
in the closed circuit BCDB, अगेन मैं लूप को ड्रॉ करूंगा इसी क्लोज सर्किट में। ये लो, ये मैंने लूप को ड्रॉ किया। तो आप देखिए मेरा लूप कैसे चल रहा है, ऐसे। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्वेशन according to Kirchhoff's सेकेंड रूल। अगेन आप क्या करेंगे, इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। तो आप देखें कैसे ड्रॉ करेंगे, लूप कैसे चल रहा है, ऐसे। तो देखिए कितना आएगा आपके पास, लूप आपका कैसे है बेटा, देखें लूप आपका कैसे है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। तो इसका मतलब करंट नीचे आ रहा है, हमारा लूप ऊपर जा रहा है। तो -Ig इंटू जी। आगे देखें तो ये लूप मेरा कैसे चल रहा है बेटा, ये ऐसे लूप कैसे चल रहा है, ऐसे। तो इसका मतलब प्लस I1 माइनस Ig इंटू क्यू। आगे इधर आए, लूप मेरा कैसे आएगा, ऐसे। तो एस अपोजिट है, तो माइनस I माइनस I1 प्लस Ig इंटू एस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप दोबारा देखेंगे, ये मैंने लूप ड्रॉ किया है, दिस इज द लूप। तो अब आप देखें लूप मेरा ऐसे जा रहा है, Ig मेरा नीचे आ रहा है, तो माइनस Ig इंटू जी। उसके बाद ये लूप कैसे चलेगा, दिस वन इज ऐसे, ये ऐसे। तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस I1 माइनस Ig इंटू क्यू। उसके बाद देखें अब ये अपोजिट है, तो I माइनस I1 प्लस Ig इंटू एस, दैट विल बिकम इक्वल टू 0। नाउ इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर मैं ये मान के चलूं कि ब्रिज मेरा बैलेंस है, देन the point C and D are at the same potential। तो मेरे पॉइंट C और D दोनों किस पे हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। इफ द ब्रिज इज बैलेंस देन द पॉइंट C and D are at the same potential। अगर पॉइंट C और D मेरे दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, तो उस केस में कोई भी करंट उस सर्किट से पास नहीं होगा। अगर मैं देखिए आप ध्यान से, इफ द ब्रिज इज बैलेंस देन द पॉइंट B and D, पॉइंट B and D, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। इट मीन्स नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस द आर्म BD। इसका मतलब इस BD में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड दी गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगी, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो कोई भी करंट इसमें पास नहीं करेगा। तो दैट इज Ig इज इक्वल टू 0। तो put the value of Ig is equal to 0 in equation number 1 and 2, तो we get, अब क्या करेंगे, Ig की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। तो करें I माइनस I1 इंटू R, I माइनस I1 इंटू R प्लस I1 इंटू P प्लस I1 इंटू P, दैट विल बिकम इक्वल टू 0।
क्योंकि आई जी कितना हो गया 0। इसी तरह यहाँ पुट करें तो ये टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, तो आपके पास आएगा I1 इंटू क्यू माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दोबारा देखें, आई जी की वैल्यू को 0 रखेंगे तो -I1 इंटू आर प्लस I1 इंटू पी, ये तो टर्म 0 होगी, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0। सेकेंड -IG इंटू जी, ये आपका 0 हो गया, तो I1 इंटू क्यू, क्योंकि IG आपका 0 हो गया, -I1 इंटू एस इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इंटू पी, ये आपका कितने के बराबर आ गया देखिए, I1 इंटू आर फ्रॉम इक्वेशन 3। इसी तरह I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, I1 इंटू एस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को, तो देखिए ये कट गया बेटा, तो आपके पास आ गया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। तो आपका व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो गया। हैंस the Wheatstone-Bridge principle is proved। तो व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल आपका हमने प्रूव कर दिया। क्या कह रहा था व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल हमें, कि अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इफ देयर आर द 4 रेजिस्टेंसेस से P, Q, R and S and these are connected to form a bridge। अगर ये एक ब्रिज की फॉर्म में है, एंड इफ द ब्रिज इज बैलेंस, और ब्रिज आपका बैलेंस है, मीन्स गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, देन पॉइंट बी और डी दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो उस केस में आपका ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। दोबारा सुने स्टेटमेंट, इफ देयर आर दी 4 रेजिस्टेंसेस, अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस हैं, से P, Q, R and S, and they are connected to form a bridge, and if the bridge is balanced, means first K1 key1 is on, later on K2 is on, and if the galvanometer show no deflection, then the bridge is balanced। bridge is balanced means no current flowing across the arm BD। तो उस केस में जो रेजिस्टेंसेस की रेशियो होगी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, यही हमें प्रूव करना था, और मैंने आपको दिखाया कि इफ़ द ब्रिज इज बैलेंस, तो जो आर्म्स की रेजिस्टेंसेस की रेशियो है वो मेरी बराबर आ रही है। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट द व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, फ्रिक्वेंटली आपको एग्ज़ाम में इस तरह का जो न्यूमेरिकल है या इस आर्टिकल को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, इस वीडियो को मैं जल्दी ही आप तक पहुंचा दूंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, like my efforts, then please don't be forget to like, share and subscribe it। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो और मेरा वर्क अगर आपके डाउट्स को क्लियर करने में, आपके कंसेप्ट को सोल्व करने में अगर आपकी हेल्प कर रहा हो, मेरा चैनल अगर आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पा रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को मेरे लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन आल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एंड क्लियर हिज और हर कंसेप्ट इन ए सिंप्लीफाइड वेज। धन्यवाद।